ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं अरविंद इंग्लिश लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के प्रोज का तीसरा लेसन द गंगा इसका अध्ययन करेंगे। इसका हिंदी अनुवाद जानेंगे हम लोग। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसके राइटर को जान लेते हैं। राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये इंडियन राइटर हैं। इनका जन्म 1889 को हुआ था इलाहाबाद में, और ये जो है कि अपने इंडिया के पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री यहीं थे, और इनको जो है आधुनिक भारत का सच्चे निर्माता के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। खास इनकी किताबें जो हैं वो है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और भी है द ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड, हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी, और भी बहुत सारे ये इससे लिखे हैं, बहुत सारी कहानी लिखे हैं। और ये जो इन्होंने लेसन लिखा है द गंगा, गंगा के बारे में, ये इनका एक प्रकार का टेस्टामेंट है, इनका एक वसीयतनामा है जो कि अपने जीवन के आखिरी समय से पहले लिखे थे 1954 में। तो आइए टेक्स्ट पे चलते हैं, जानते हैं। खास इस लेसन में जो है इन्होंने गंगा का वर्णन किया है और भारतीय लोगों के प्रेम स्नेह का वर्णन किया है जिनको जो कि ये प्राप्त कर चुके हैं। तो चलिए शुरू होता है। I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I to do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. तो कहते हैं कि I have received, मैंने प्राप्त किया है, so much, बहुत अधिक, love and affection, प्रेम और स्नेह, किससे प्राप्त किया है? from the Indian people, भारतीय लोगों से। that nothing that I to do can repay, that nothing जो nothing थोड़ा सा भी नहीं, I to do can repay चुका सकता हूँ मैं, even a small fraction, even small fraction छोटा सा हिस्सा, छोटा सा भाग, अर्थात मैं छोटा सा भाग भी नहीं चुका सकता हूँ इसका। मतलब मैंने भारतीय लोगों से जो बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है उसका छोटा सा भाग भी मैं चुका नहीं सकता। एंड इंडीड, वही आप बता रहे हैं कि ऑफ इट, इसका अर्थात उसी प्रेम और स्नेह का। कहते हैं एंड इंडीड, और वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट, देयर कैन बी नो रिपेमेंट, रिपेमेंट मतलब अदायगी। कहते हैं देयर कैन बी नो रिपेमेंट, कोई अदायगी नहीं हो सकती, अर्थात चुकाया नहीं जा सकता। किसको? सो प्रीसियस, इतनी कीमती, थिंग, वस्तु को, एज अफेक्शन, जैसे स्नेह, अर्थात स्नेह जैसे इतनी कीमती वस्तु को चुकाया भी नहीं जा सकता है। फिर कहते हैं मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत से लोगों ने प्रशंसा किया है। सम हैव बीन रिवर्ड, कुछ लोगों ने सम्मान किया है। बट द अफेक्शन, लेकिन स्नेह, किसका स्नेह? ऑफ ऑल क्लासेस, सभी प्रकार का। ऑफ द इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों का। कहते हैं लेकिन भारतीय लोगों का सभी प्रकार का स्नेह हैज़ कम टू मी, मेरे पास आया है, इन सच अबंडेंट मेजर, सच, इतनी, अबंडेंट, बड़ी, मेजर मतलब मात्रा में, दैट, कि, आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड, मैं ओवरवेल्म्ड, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, बाय इट, इससे, अर्थात भारतीय लोगों से जो प्रेम और स्नेह प्राप्त किए हैं उससे ये बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। फिर कहते हैं आई कैन ओनली, मैं केवल एक्सप्रेस, व्यक्त कर सकता हूँ। क्या व्यक्त कर सकते हैं? द होप, आशा को। कैसी आशा को? दैट, कि, कहते मैं केवल आशा को व्यक्त कर सकता हूँ कि इन द रिमेनिंग ईयर्स, रिमेनिंग ईयर्स बचे हुए वर्षों में, किन बचे हुए वर्षों में? जितना आई में लीव, मैं जीवित रहूँ, अर्थात जितने वर्षों तक मैं जीवित रहूँ उन बचे हुए वर्षों में आई शैल नॉट बी अनवर्दी, मैं अनवर्दी, अयोग्य न रहूँ। किससे? फ्रॉम माई पीपुल, अपने लोगों से, एंड दियर अफेक्शन, और उनके स्नेह से। अर्थात ये कहते हैं कि मैं केवल इस आशा को व्यक्त कर सकता हूँ कि जितने वर्षों तक मैं जीवित रहूँ उतने वर्षों तक मैं अपने लोगों और उनके स्नेह से वंचित ना रहूं। फिर कहते हैं कि टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, माई मतलब मेरे, इन्यूमरेबल अनगिनत, कॉमरेड्स मतलब सहकर्मी, और कॉमरेड्स मतलब साथी होता है, और कलीग्स मतलब सहकर्मी, अर्थात
सहकर्मी मतलब साथ काम करने वाले। कहते हैं कि मैं अपने अनगिनत साथियों और सहकर्मियों का आई ओव मैं ऋणी हूँ। इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, डीपर बहुत गहरे, डेप्थ कर्ज के, ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता का, अर्थात मैं अपने साथियों और सहकर्मियों के, लास्ट में लिखा ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता के, डीपर डेप्थ मतलब बहुत बड़े कर्ज का, ओव मतलब कर्जदार हूँ। फिर कहते हैं कि वी हैव बीन ज्वाइंट हम जुड़े हैं। पार्टनर्स मतलब साथी के रूप में, इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स महान कार्यों में, तो हम लोग महान कार्यों में साथी के रूप में जुड़े हैं। एंड हैव शेयर्ड और बांट लिए हैं, क्या बांट लिए हैं, द ट्रिम्फ जीत को, एंड सॉरोज और दुख को अर्थात हार को, विच जो इनविटेबली अनिवार्य रूप से अकम्पनी देम उनसे जुड़ी हुई है, अर्थात हमसे मतलब अपनी बात करते हैं और भारतीय लोगों की बात करते हैं। कहते हैं कि हम लोग साथियों के रूप में महान कार्यों में जुड़े और जीत और हार अर्थात जीत की खुशी और हार के दुख को आपस में बांट लिए। जो हार या जो जीत उनसे अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ था। फिर कहते हैं व्हेन आई डाई, अपनी इच्छा बताना चाहते हैं। कहते हैं कि व्हेन आई डाई जब मैं मरूं, तो आई शुड लाइक मैं पसंद करूंगा कि माई बॉडी मेरे शरीर का, टू बी क्रीमेटेड दाह संस्कार किया जाए। कहते हैं जब मैं मरूं तो मैं चाहूँगा कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। इफ़ यदि आई डाई मैं मरूं इन फॉरेन कंट्री मतलब विदेश में, तो माई बॉडी मेरे शरीर का, शुड बी क्रीमेटेड दाह संस्कार किया जाए, देयर वहीं पर, एंड और माई एसेस मेरे अस्थियों को या मेरी राख को, सेंट भेजा जाए, टू इलाहाबाद भेजा जाए। अ स्मॉल हैंडफुल एक छोटी मुट्ठी भर, ऑफ दीज एसेस इन अस्थियों का, शुड बी थ्रोन फेंका जाए अर्थात प्रवाहित किया जाए, इन द गंगा में, एंड द मेजर पर्सन और मुख्य भाग का, ऑफ देम उनके, अर्थात एक छोटी मुट्ठी भर राख को इलाहाबाद की गंगा नदी में प्रवाहित किया जाए और उसके मेजर पर्सन मुख्य भाग का, डिस्पोज्ड ऑफ निपटारा किया जाए, इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो उस तरीके से जो इंडिकेटेड बिलो नीचे दिया गया है। कौन सा तरीका दिया गया है बता रहे कि नो पार्ट ऑफ दीज एसेस, नो पार्ट कोई भी हिस्सा, दीज एसेस इन अस्थियों का, शुड बी रिटेन्ड बचाया नहीं जाना चाहिए, और प्रिजर्व्ड या सुरक्षित भी नहीं रखा जाना चाहिए। मतलब कहते हैं कि मेरी अस्थियां जो हैं उसके किसी भी भाग को न तो बचाया जाना चाहिए न तो सुरक्षित रखे जाना चाहिए, उसका जो है नीचे दिए गए तरीके से उसका निपटारा किया जाना चाहिए। कैसे बताते कि माई डिज़ायर मेरी इच्छा है कि टू हैव हैंडफुल ऑफ माई एसेस मेरी एक मुट्ठी भर अस्थियों का, एक मुट्ठी भर राख का, थ्रोन फेंके जाने का, इन द गंगा नदी में, एट इलाहाबाद में, अर्थात इलाहाबाद की गंगा नदी में मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी भर प्रवाहित किए जाने की जो मेरी इच्छा है, इसमें नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसमें मेरा कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस मतलब धार्मिक महत्व तो नहीं है, मतलब धर्म को लेकर के इसमें कोई भावना नहीं है मेरी। अर्थात लोग कहते हैं कि गंगा नदी में प्रवाहित करने से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, तो इसमें इस प्रकार की कोई धार्मिक भावना नहीं है मेरी। सो फार एज आई एम कंसर्न जिससे मैं संबंधित हूँ। फिर कहते हैं कि आई हैव नो रिलीजियस सेंटीमेंट, आई हैव नो रिलीजियस सेंटीमेंट मतलब मेरी कोई रिलीजियस सेंटीमेंट धार्मिक भावना नहीं है इन द मैटर इस मामले में। फिर कहते हैं आई हैव बीन अटैच्ड मैं संबंधित रहा हूँ, टू द गंगा से, एंड द जमुना रिवर्स और जमुना नदियों से, इन इलाहाबाद में, अर्थात मैं गंगा और जमुना नदियों से इलाहाबाद में संबंधित रहा हूँ। ईवर सिंस माई चाइल्डहुड अपने बचपन से ही, कहते हैं कि मैं अपने बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और जमुना नदियों से संबंधित रहा हूँ क्योंकि वहीं पे इनका जन्म हुआ था। फिर कहते हैं कि एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर और जैसे जैसे मैं ग्रोन ओल्डर बड़ा होता गया, दिस अटैचमेंट यह जुड़ाव भी, यह लगाव भी, हैज़ आल्सो ग्रोन बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड मैंने देखा है, दियर उनके वायरिंग बदलते हुए मूड्स अवस्थाओं को, मैंने उनकी बदलते हुए अवस्थाओं को देखा है। एज द सीजन्स चेंज्ड, सीजन्स मौसम के चेंज्ड बदलने के साथ साथ, अर्थात मैंने मौसम के बदलने के साथ साथ गंगा और यमुना नदियों के बदलते हुए अवस्थाओं को भी देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट और प्रायः थॉट सोचा है, किसके बारे में सोचा है प्रायः, ऑफ द हिस्ट्री मतलब
इतिहास के बारे में सोचा है, एंड माइथ और पौराणिक कथाओं के बारे में सोचा है, एंड ट्रेडिशन और परंपरा के बारे में सोचा है, एंड सॉन्ग और गीत के बारे में सोचा है, एंड स्टोरी और कहानी के बारे में सोचा है। तो किन परंपरा, किस कहानी, किस पौराणिक कथा के बारे में सोचे हैं? कहते दैट हैव बिकम अटैच्ड, जो जुड़े हुए हैं, टू देम, उनसे, अर्थात गंगा और जमुना नदी से कब से जुड़े हुए हैं? थ्रू द लॉन्ग एज, लंबे समय से, अर्थात युग युगों से। एंड बिकम, और बन गए हैं, पार्ट ऑफ दियर फ्लोइंग वाटर, उनके बहते हुए पानी का हिस्सा बन गए हैं। फिर कहते हैं कि द गंगा, यानी गंगा स्पेशली, विशेष रूप से, इज़, है, द रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदी। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, अपने लोगों की बिलव्ड है, प्रिय है। अराउंड विच, जिसके चारों तरफ, आर इंटरवाइंड, मतलब जुड़े हुए हैं या गुथी हुई है। क्या जुड़ी हुई है? हर रेशियल मेमोरीज, उसकी रेशियल मेमोरीज, जातिगत यादें। हर होप्स, उसकी आशाएं। हर फियर्स, उसके डर। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम्फ, उसके जीत के गीत। हर विक्टोरीज, उसकी जीत। एंड हर डिफीट्स, और उसकी हार। ये सारी चीज़ें गंगा से उसके चारों तरफ जुड़ी हुई हैं। फिर कहते हैं सी हैज़ बीन अ सिंबल, वह एक सिंबल, प्रतीक रही है। किसकी प्रतीक रही है? ऑफ इंडियाज़, भारत की, एज लॉन्ग, लंबे समय से, और कल्चर, और संस्कृति की, एंड सिविलाइजेशन, और सभ्यता की, अर्थात वह लंबे समय से भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता की प्रतीक रही है। ईवर चेंजिंग, हमेशा बदलती रहती है। ईवर फ्लोइंग, हमेशा बहती रहती है। एंड येट, और फिर भी, ईवर, हमेशा, सेम गंगा, वैसी ही गंगा रहती है, मतलब उसमें बदलाव होता है, फिर भी वो अपरिवर्तनशील है। सी रिमाइंड्स, वह याद दिलाती है, मी, मुझे, ऑफ द स्नो कवर्ड, बर्फ़ से ढके हुए, पिक्स, चोटियों की, एंड डीप वैलेज, और गहरी घाटियों की, ऑफ द हिमालयाज, हिमालय की, अर्थात वह मुझे हिमालय की बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों और गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच, जिसे, आई हैव लव्ड सो मच, मैंने बहुत अधिक प्रेम किया है। एंड ऑफ द रीच, और उस रीच, मतलब धनी। एंड वास्ट, और विशाल, प्लेन्स, बिलो, नीचे के समतल मैदान की, अर्थात उस धनी और नीचे के विशाल समतल मैदान की भी याद दिलाती है। वेयर, जहाँ, माई लाइफ, मेरा जीवन, एंड वर्क, और कार्य, हैव बीन कास्ट, व्यतीत हुआ है। मतलब गंगा नदी जो है, इनको बर्फ़ से ढके हुए, हिमालय की बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों और गहरी घाटियों की याद दिलाती है, जिसको ये बहुत ज़्यादा प्रेम किए हैं। और साथ ही साथ इनको उस धनी और नीचे के विशाल मैदान की याद दिलाती है, जहाँ इनका जीवन और कार्य व्यतीत हुआ है। फिर आगे कहते हैं कि स्माइलिंग एंड डांसिंग, ये जो अभी पढ़ने जा रहा हूँ पैराग्राफ, पैसेज, ये जो है पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केयर करिए इसको। कहते हैं स्माइलिंग एंड डांसिंग, मुस्कुराते हुए और नृत्य करते हुए, इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह की धूप में। एंड डार्क एंड ग्लूमी, और अंधकार में, दोनों का मतलब अंधकार में। एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और रहस्य से भर जाती है। एज द एवनिंग शैडोज फॉल, जब शाम की छाया फाल, गिरती है, अर्थात सुबह के समय जो है गंगा नदी मुस्कुराती रहती है, नृत्य करती रहती है, लेकिन जैसे ही शाम की छाया पड़ती है, अर्थात जैसे ही शाम होता है, वैसे ही गंगा अंधकार में हो जाती है और रहस्य से भर जाती है। फिर कहते हैं अ नैरो, एक पतली, स्लो, धीमी, एंड ग्रेसफुल, और शानदार, स्ट्रीम, धारा के रूप में बन जाती है, इन विंटर, जाड़े के समय। एंड, और अ वास्ट रोडिंग थिंग, एक विशाल रोडिंग थिंग, गरजने वाली वस्तु बन जाती है, कब? ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के समय, अर्थात बरसात के समय। कैसे बन जाती है? ब्रॉड बॉसम्ड, चौड़ी छाती वाली, ऑलमोस्ट, लगभग, एज द सी, समुद्र के समान। एंड, और विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर, समथिंग, कुछ, सीज पावर, समुद्र की शक्तियों वाली, टू डिस्ट्रॉय, नष्ट करने वाली, अर्थात कुछ समुद्र की नष्ट करने वाली शक्तियों वाली भी बन जाती है। द गंगा हैज़ बीन टू मी, यानी गंगा जो है हैज़ बीन रही है, टू मी, मेरी, सिंबल, एक प्रतीक, गंगा मेरी एक प्रतीक रही है। एंड, और मेमोरी, और यादों की प्रतीक रही है।
ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, बीते भारत की, अर्थात गंगा मेरी और बीते भारत के यादों की प्रतीक रही है, जो कि रनिंग बह रही है इनटू द प्रेजेंट वर्तमान में, एंड फ्लोइंग और बहते हुए चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी, ग्रेट ओशियन, उस महान सागर में, ऑफ द फ्यूचर, भविष्य में, अर्थात वर्तमान में गंगा नदी बह रही है और ये भविष्य में महासागरों में जाकर के मिल जाएगी। आगे कहते हैं कि दो और भले ही आई हैव डिस्कार्डेड, मैंने डिस्कार्डेड त्याग दिया है, छोड़ दिया है, किसको छोड़ दिया, किसको त्याग दिया है, मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, मच मतलब ज़्यादातर, पास्ट मतलब पुराने, ट्रेडिशन परंपराओं को, एंड कस्टम और सभ्यताओं को, अर्थात कहते कि मैंने भले ही ज़्यादातर पुरानी परंपराओं और सभ्यताओं को त्याग दिया है, एंड एंग्शियस और इच्छुक हूँ, चिंतित हूँ, दैट कि इंडिया भारत को शुड रीड छुटकारा पाना चाहिए, हर सेल्फ खुद को, ऑफ ऑल साइकिल्स उन सभी बेड़ियों से, दैट जो बाइंड बांधती है, एंड कंसंट्रेट हर और उसको रोकती है, एंड डिवाइड और बांटती है, हर पीपुल उसके लोगों को, एंड सप्रेस और दबाती है, वास्ट नंबर्स ऑफ देम उनकी विशाल संख्या को, एंड प्रिवेंट और रोकती है, द फ्री डेवलपमेंट स्वतंत्र विकास को, ऑफ द बॉडी शरीर के, एंड द स्पिरिट और आत्मा के, अर्थात पंडित नेहरू जी कहना चाहते हैं कि भले ही मैंने ज़्यादातर प्राचीन परंपराओं और सभ्यताओं को त्याग दिया है और चिंतित हूँ, इस बात के लिए इच्छुक हूँ कि भारत को उन सभी बेड़ियों से खुद को आज़ाद करना चाहिए, जो कि क्या करती है, लिखा गया दूसरी लाइन में, दैट बाइंड एंड कॉन्सेंट्रेट हर, जो बेड़ियाँ उसको बांधती है और रोकती हैं, एंड डिवाइड हर पीपुल और उसके लोगों को विभाजित करती हैं, एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स ऑफ देम और उनकी विशाल संख्या को दबाती हैं, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट और शरीर तथा आत्मा के स्वतंत्र विकास को भी रोकती है। तो ऐसी सभी बेड़ियों से भारत को खुद को आज़ाद करना चाहिए। फिर कहते हैं कि दो भले ही आई सीक मैं तलाशता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, तलाश करता हूँ, ऑल दिस ये सब, कहते हैं कि भले ही मैं ये सब ढूंढता हूँ, मैं ये सब तलाश करता हूँ, येट फिर भी आई डू नॉट विश मैं इच्छा नहीं करता, टू कट माई सेल्फ ऑफ अलग करने की, माई सेल्फ खुद को। कहते भले ही मैं ये सब ढूंढता हूँ, अर्थात भले ही मैं ये सब कमियाँ ढूंढता हूँ, फिर भी मैं खुद को अलग करने की चाहत नहीं करता, किससे, फ्रॉम दैट पास्ट उस पुरानी परंपराओं सभ्यताओं से, कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह। फिर कहते आई एम प्राउड ऑफ मुझे गर्व है, दैट ग्रेट इनहेरिटेंस उस महान विरासत पर, मुझे उस महान विरासत पर गर्व है, दैट जो हैज़ बीन रही है, एंड इज़ और है किसकी, अवर्स हमारी। कहते मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है और हमारी है, एंड और आई एम कॉन्शियस मैं एहसास करता हूँ, मैं महसूस करता हूँ, दैट कि आई टू मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस हम सब की तरह, एम अ लिंक एक हिस्सा हूँ, एक जोड़ हूँ, किसका जोड़ हूँ, इन द अनब्रोकन चेन उस अटूट चेन का, उस अटूट जंजीर का, विच जो गोज़ बैक टू द डॉन जो शुरुआत में जाती है, किसकी शुरुआत में जाती है, ऑफ हिस्ट्री इतिहास के शुरुआत में जाती है, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया बीते भारत के यादों की। अर्थात यहाँ पे देखिए डांड मतलब भोर होता है, लेकिन यहाँ पे शुरुआत, दिन की शुरुआत भोर से होती है, इसलिए यहाँ पे इतिहास की शुरुआत के लिए डॉन का प्रयोग किया गया है, मतलब शुरुआत से है। तो इसको फिर से एक बार समझते हैं यहाँ से कि आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन एंड इज़ अवर्स, मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है और हमारी है, एंड आई एम कॉन्शियस मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि आई टू लाइक ऑल ऑफ अस एम अ लिंक इन द अनब्रोकन चेन, कि मैं भी हम सब की तरह उस अटूट जंजीर का एक हिस्सा हूँ जो क्या करती है, गोज़ बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो बीते भारत के इतिहास के शुरुआत में जाती है। तो उस जंजीर का मैं भी हिस्सा हूँ, इस बात को मैं महसूस करता हूँ, एहसास करता हूँ। फिर कहते हैं कि दैट चेन उस जंजीर को, आई वुड नॉट ब्रेक मैं नहीं तोड़ूंगा, उस जंजीर को मैं नहीं तोड़ूंगा। क्यों नहीं तोड़ूंगा, कहते हैं फॉर क्योंकि आई ट्रीजर इट मैं इसको ट्रीजर करता हूँ, बहुमूल्य मानता हूँ, एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट और इससे प्रेरणा ढूंढता हूँ।
कहते हैं उस जंजीर को मैं नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मैं इसको बहुमूल्य मानता हूँ और इससे प्रेरणा ढूंढता हूँ। फिर कहते हैं कि एंड एज अ विटनेस, और एक गवाह के रूप में, ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, मेरी इस इच्छा के, अर्थात मेरी इस इच्छा के गवाह के रूप में, एंड और एज माई लास्ट होमेज, और मेरी लास्ट होमेज, अंतिम होमेज मतलब श्रद्धांजलि, मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में। दोनों बातों को मिलाते हैं, कहते हैं कि मेरी इस इच्छा के गवाह के रूप में और मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में। किसको अंतिम श्रद्धांजलि? इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, भारतीय सांस्कृतिक विरासत को, अर्थात कहते हैं कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत की मेरी इस इच्छा के गवाह के रूप में और मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, आई एम मेकिंग, मैं कर रहा हूँ, दिस रिक्वेस्ट, यह प्रार्थना, कि अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, मेरी अस्थियों का, मेरी राख का एक मुट्ठी भर, बी थ्रोन, प्रवाहित किया जाए, इनटू द गंगा, गंगा नदी में, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद की गंगा नदी में, ताकि टू बी कैरीड, ताकि ये बहते हुए चले जाए, कहाँ चले जाए? टू द ग्रेट ओशियन, उस महान सागर में चले जाए, दैट वासेस इंडिया सोर्स, जो कि भारत के तटों को धोता है, वहाँ तक जाके मिल जाए। उसके बाद कहते हैं कि द मेजर पोर्शन, मेजर मतलब मुख्य, पोर्शन मतलब भाग या हिस्सा, कहते हैं मेजर पोर्शन, मुख्य भाग का या मुख्य हिस्से का, ऑफ माई एसेस, मेरी राख के, कहते मेरी राख के मुख्य हिस्से का, शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड, हाउएवर किसी तरह, डिस्पोज्ड निपटारा किया जाए, अब अदरवाइज दूसरे तरीके से, अर्थात मेरी राख के मुख्य हिस्से का दूसरे तरीके से निपटारा किया जाए। कैसे किया जाए? कि आई वांट, कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि दीज, इनको, टू बी कैरीड, ले जाया जाए, हाई अप, ऊपर, इनटू द एयर, हवा में, मैं चाहता हूँ कि इन्हें ऊपर हवा में ले जाया जाए, इन एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज के जरिए, एंड और स्कैटर्ड, बिखेर दिया जाए, फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, कहाँ बिखेर दिया जाए? ओवर द फील्ड्स, खेतों के ऊपर, किन खेतों के ऊपर? वेयर, जहाँ द पीजेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के किसान, टॉयल, कड़ी मेहनत करते हैं। फिर से इसको समझिए, बताते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इनको, अर्थात मेरी बचे हुए अस्थियों के मुख्य भाग को एक हवाई जहाज़ के जरिए ऊपर हवा में ले जाया जाए और उस ऊंचाई से उन खेतों के ऊपर बिखेर दिया जाए जहाँ पे क्या करते हैं? पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, भारत के किसान कड़ी मेहनत करते हैं। क्यों ऐसा चाहते हैं? कहते हैं सो दैट, ताकि, दे माइट मिंगल, वे मिल जाएं, किससे मिल जाएं? विद द डस्ट, धूल से मिल जाएं, एंड सॉइल, और मिट्टी से मिल जाएं, ऑफ इंडिया, भारत के, जिससे कि वे भारत के धूल और मिट्टी से मिल जाएं, एंड और बिकम, बन जाएं, क्या बन जाएं? एन इनडिस्टिंग्यूजेबल, एक इनडिस्टिंग्यूजेबल मतलब अभिन्न, पार्ट ऑफ इंडिया, अंग, ऑफ इंडिया मतलब भारत के, अर्थात कि वहाँ से बिखेर दिया जाएगा खेतों के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा? भारत की धूल और मिट्टी में मिल जाएगा, और इस तरह वह भारत का एक अभिन्न अंग, एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। फिर लास्ट में कहते हैं आई हैव रिटन, मैंने लिखा है, दिस विल, यह विल मतलब इच्छा पत्र, एंड टेस्टामेंट मतलब वसीयतनामा, दोनों का मतलब इच्छा पत्र, वसीयतनामा। तो कहते हैं कि मैंने यह वसीयतनामा और इच्छा पत्र लिखा है, कहाँ लिखा है? इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। कब लिखा है? ऑन द 21st डे ऑफ जून, 21st डे 21वें दिन ऑफ जून, जून महीने के, इन द ईयर, वर्ष में, किस वर्ष में? 1954 को, अर्थात कहते हैं कि मैं इस वसीयतनामा और इच्छा पत्र को दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा है। तो ये मैंने बताया था, ये वसीयतनामा है इनकी, मतलब इनकी इच्छा है कि इनके मरने के बाद जो है ये काम किया जाना चाहिए, और ये जो है अपने भारत के लिए इनका एक समर्पण है, इनका प्रेम है जो कि दर्शाए हैं। तो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यार कमेंट नहीं करते मज़ा नहीं आता, कमेंट किया करिए, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है और मैं आपका जवाब भी दूंगा। तो मैं
मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। टाटा बाय बाय।